नमस्कार। आज हम सनातन धर्म की उत्कृष्टता तथा इसके हमारे जीवन में महत्व के बारे में सोच विचार करेंगे। हमारे सनातन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा 84 लाख योनियों का एक जन्म मरण का चक्र भोगती है और इस चक्र को भोगने के उपरांत ही हमें मानव रूप में यह जन्म प्राप्त होता है। हमारे वेदों ने स्पष्ट रूप से मनुष्य को सृष्टि की एक सर्वोत्तम रचना माना है तथा इसी को पूर्णता के मार्ग का अधिकारी घोषित किया है। आत्मा के जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य ही हमारे धर्म का एकमात्र उद्देश्य है तथा इसे ही मोक्ष के रूप में जाना गया है। इस प्रक्रिया में आत्मा की पूर्णता तथा मोक्ष प्राप्त करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि भूलोक पर प्रत्येक जीव का जन्म लगभग एक ही प्रकार की समान सी प्रक्रिया से होता है। 84 लाख योनियों में सर्वप्रथम जल तत्व के पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ने से एक डिंब का निर्माण होता है। अब इसमें वायु, अग्नि और आकाश तत्व प्रवेश करते हैं तो यह भ्रूण बन जाता है। वनस्पतियों में यही प्रक्रिया बीज के अंकुरण तथा जीवों में यह अंडे अथवा माता के गर्भ में संपन्न होती है। पूर्व जन्म के जो हमारे संचित पाप पुण्य यानी कि जीवन का प्रारब्ध होते हैं, वह यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक जीव किस योनि में कितनी अवधि से तक तथा किस प्रकार के जीवन के स्तर को प्राप्त करेगा। सरल शब्दों में ये कहें तो आत्मा किस रूप में जन्म लेगी तथा कितने समय तक उस रूप में रहेगी, किस मात्रा में वह सुख और दुख को भोगेगी, यह सब पूर्व निर्धारित होता है। परंतु केवल मनुष्य योनि में जो चेतना है, इसके माध्यम से इस प्रारब्ध से मुक्ति तथा आत्म उद्धार का मार्ग प्राप्त होता है। युगों के परिवर्तन से अप्रभावित रहने वाले सत्य ज्ञान तथा उद्देश्यपूर्ण जो जीवन प्रणाली है, इसी को सनातन तथा जीवन के कर्तव्य के पालन को धर्म कहते हैं। जैसे किसी भी प्राणी की सहायता करना धर्म है, ठीक है ना। अच्छा, वैदिक व्याख्या के अनुसार जिस कर्तव्य के पालन से मनुष्य की आत्मिक उन्नति हो और अंततः वह ईश्वर को प्राप्त कर सके, ईश्वर से उसका एकाकार हो, यही अनादि, अनंत तथा अनश्वर सनातन धर्म है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही सनातनी होता है। तदुपरांत उसे किसी भी संप्रदाय, पंथ इत्यादि में सम्मिलित कर दिया जाता है। ऐसा हमारे वेदों का, हमारे ग्रंथों का विश्वास है। आधुनिक समय में इन संप्रदाय इत्यादि को ही धर्म पुकारा जाने लगा है। अब यदि हम शिशु के जन्म उपरांत होने वाले तथा उससे पूर्व के वैदिक संस्कारों को, जो जिसका वर्णन मैंने पिछली बार आपको 16 संस्कारों के अंतर्गत किया था, उन्हों को हम मलेच्छ इत्यादि के द्वारा किए जाने वाले संस्कारों से तुलना करें तो हमें तुरंत ही ज्ञात हो जाता है कि सनातन धर्म की का कितना महत्व है, इसकी उत्कृष्टता क्या है। यह हमारे आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक अगले स्तर पर, उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जन्म से पूर्व तथा जन्म के उपरांत ही प्रयासरत रहता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये 14 भुवनों से बना है, जो है भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक,
तपलोक, सत्यलोक तथा अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महात्तम और पाताल। इन 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक तथा 7 को अधोलोक कहा गया। आसान शब्दों में 7 लोकों को ऊपर की ओर तथा 7 लोकों को नीचे की ओर माना गया है। जितने भी जीव हैं, चाहे वे मनुष्य हो, देव हो, दानव हो, प्रेत हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ये सभी प्राणी इन्हीं 14 लोकों में, भुवनों में निवास करते हैं। अब भूलोक पर, पृथ्वी की बात करते हैं। यहाँ भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जहां पर हर समय 6 की 6 ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो सात्विक वातावरण है ना, वो साधकों की तपस्या के लिए प्रेरणा की भूमि है। और हमारी मैदानी उपजाऊ भूमि सभी प्रकार के अन्नों को, वनस्पतियों को पैदा करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी इत्यादि पवित्र नदियां हमारे मानसिक, शारीरिक शुद्धिकरण में सदैव सहायक रहती हैं। ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये सभी क्रियाएं भारत में धर्म की रक्षा के लिए ही कार्यरत हैं। और यही कारण है कि ये कहा गया है कि देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने को की लालसा रखते हैं। भारतवर्ष वैदिक ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है और इस शक्ति ने इस संपूर्ण विश्व को आलोकित यानी प्रकाश में कर रखा है। पुराणों में भारत को पृथ्वी के मध्य में स्थित बताया गया। उज्जैन को काल की गणना का केंद्र माना गया और इसीलिए हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में भारत को पृथ्वी का हृदय कहा गया है। अब प्रारब्ध के निर्णय के अनुसार हमारे को किसी जन्म स्थान की प्राप्ति होती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जम्बू द्वीप के अंतर्गत आने वाले भारत में हुआ तथा उससे भी भाग्यशाली हैं कि इसमें भी सनातन धर्म में हुआ और इससे भी अत्याधिक सौभाग्यशाली हैं कि हमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यज्ञ योग, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म तथा महान जीवन प्रणालियों का ज्ञान हमारे बचपन से ही सहज रूप से सनातन धर्म में प्राप्त होता है। इससे हमें अपनी आत्मा की पूर्णता का बोध होता है और हमारी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है। तो आज के अंश का सारांश इस प्रकार है कि भारतवर्ष में सनातन धर्म में जन्म प्राप्त होना हमारे प्रारब्ध के पुण्यों का प्रतिफल है। और आप ये अवश्य याद रखें कि वर्तमान समय में जो मनुष्य मलेच्छ संप्रदायों के पथ भ्रामक पूजा पद्धति इत्यादि से, उनकी जो अन्य प्रथाएं हैं उनसे आकर्षित हो रहे हैं तथा सनातन धर्म की परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं, वे अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस जीवन के उपरांत अवश्य ही पुनः एक बार फिर से 84 लाख योनियों के चक्र को भोगना पड़ेगा तथा यदि वे तब भी नहीं अपनी आत्मोद्धार के लिए प्रयासरत होते तो इसे बार बार भोगना पड़ेगा। तो यह समय है जब हम अपने धर्म के महत्व को समझें, अपने धर्म की रक्षा करें तथा याद रखें कि धर्म रक्षति रक्षिता, अर्थात हमारा धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद। नमस्कार।